हेलो गाइस, माई सेल्फ हिमांशु धवन और आज आईवीएफ और आयुर्वेद ट्रीटमेंट के बारे में बात करता हूँ। मैं आईवीएफ के अगेंस्ट नहीं हूँ, आईवीएफ के फेवर में भी नहीं हूँ। मैं उसको एक न्यूट्रल पॉइंट पे रखता हूँ। न्यूट्रल पॉइंट पे क्यों रखता हूँ, उसके पीछे रीजंस अलग हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि विदाउट आईवीएफ भी आप कंसीव कर सकते हो। तो सबसे पहले आप उन लोगों की मुँह जुबानी सुनो जिन्होंने कंसीव किया है या जिनकी रिपोर्ट्स पहले से काफ़ी बेटर हुई हैं, जहाँ पर उनको आईवीएफ की रिक्वायरमेंट भी नहीं पड़ेगी। तो आप पहले उनकी रिपोर्ट्स चेक कीजिए और उनकी सुनिए, फिर मैं आपको उसके बाद आपसे कुछ डिस्कशन करूँगा। सो गाइज, मेरे ख्याल से आपने जाना होगा, समझा होगा या देखा भी होगा कि जहाँ पर हम इतने एंशंट आयुर्वेद के साथ चले आ रहे हैं और हमारे पास पहले आईवीएफ जैसी कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं थी, उससे पहले भी हम कंसीव करते थे, थोड़ा लेट करते थे, बट वहाँ पर हेल्प जो लगती थी वो आयुर्वेद की लगती थी। ऐसा नहीं है कि हमारे पुराने ज़माने में सबको ये प्रॉब्लम एक जो आजकल हम देखते हैं स्पर्म काउंट लो की, किसी को आती ही नहीं थी। हाँ, पुराने टाइम में बस इसकी स्ट्रेंथ जो होती थी वो थोड़ी कम हो सकती थी, बट पुराने टाइम में भी ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती थी। हमारे शुक्राणु कम हो सकते थे, तो वहाँ पर आयुर्वेद ने अपना थोड़ा सा सपोर्ट दिखाया, जिसकी वजह से हम आयुर्वेद के अंदर इतने लेवल पे पहुंच गए हैं जहां पर हम देखते हैं कि स्पर्म काउंट बढ़ाना एज एन ईजी है। ओलिगोस्पर्मिया के केसेस में या लो मोटिलिटी के केसेस में या मॉर्फोलॉजी कम होने के केसेस में, या फिर जहां पर नील स्पर्म काउंट भी है वहां पर भी हमने रिकवरी देखी है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आयुर्वेद के अंदर जो है वो बेसिकली एक नेचुरल ट्रीटमेंट की तरह नहीं, इसको एक अपना नेचुरली सप्लीमेंटेशन की तरह देखा जाता है और जिसकी वजह से हम रिकवर कर पाते हैं। दूसरी तरफ अगर मैं आईवीएफ की बात करूं तो आईवीएफ में अगर आप गूगल सर्च करते हैं या फिर आप जेमिनी सर्च करते हैं या फिर आप कोई भी ऐसी सर्च करते हैं जिसमें आप ये लिखें कि आईवीएफ की कितनी परसेंटेज जो है वो रिकवर हो पाती है या जिनको सक्सेसफुल रिजल्ट्स मिलते हैं, तो वहाँ पर भी आपको मिलता है 35% की क्लोज। सिर्फ एक 35% पेशेंट ऐसे हैं जिनको रिजल्ट मिला है आईवीएफ के थ्रू कंसीव का। जहाँ पर आप आईवीएफ से कंसीव करते हैं वहाँ पर हमारे पास कुछ चीज़ें कम पड़ती हैं, जैसे कि कभी कभार हमारे स्पर्म काउंट अगर कम है या हमारी मोटिलिटी लो है या फिर मॉर्फोलॉजी ख़राब है, तो उस मोमेंट में हमें डोनर की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो डोनर की रिक्वायरमेंट से भला अगर मैं यहाँ पर आपको ये ऑप्शन दूँ कि अगर आप अपने स्पर्म काउंट को बढ़ा सकते हो, जहाँ पर आपकी जो नेचुरली स्पर्म काउंट है वो इतने लेवल पे पहुँच जाए कि आपके आईवीएफ में सक्सेस होने में भी सपोर्ट देते, तो वो भी गुड है। या फिर अगर आप इस एज में हो कि आपकी नेचुरल कंसीव की एक सर्टेन एज में आप अभी भी एग्जिस्ट कर रहे हो जहाँ पर आप नेचुरल कंसीव ट्राई कर सकते हो, तो वाई नॉट। तो इसीलिए मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपके पास ऑप्शन है, आईवीएफ आपके पास लास्ट होप रहे है और वो हमेशा रहेगी। मैं उसके डिनाई नहीं करता कि आईवीएफ गलत है या बुरी चीज़ है, मैं ये नहीं कहता। आईवीएफ आपके पास चॉइस है, बट उस चॉइस से बेटर कौन सी चॉइस आपको लगती है कि आप पहले नेचुरल कंसीव करने की कोशिश करो, जहाँ पर फीमेल बॉडी को भी क्रैश होने की जरूरत नहीं पड़ती, जहाँ पर आपको अलग से हार्मोनल चीज साइकिल्स को आपको यूज़ नहीं करना पड़ता एज ए फीमेल बॉडी में, जहाँ पर एम्ब्रियो को बाहर नहीं बनाया जाता, जहाँ पर एम्ब्रियो सिर्फ अंदर आपके एक फीमेल बॉडी के अंदर बनता है, फीटस नया डेवलप होता है, हार्ट बीट अंदर आती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको आप मेरे हिसाब से आपको मॉनिटर करनी चाहिए, आपको थोड़ी स्टडी करनी चाहिए, आपको कंसल्टेशन करनी चाहिए अपने आसपास के डॉक्टर से, गायनिक से, इस बारे में ज़रूर बात करनी चाहिए। मैं इसलिए आपसे ये बात करता हूँ, जितना आप पूछोगे उतना ही आपका इस बारे में थोड़ा सा जो दायरा है थॉट प्रोसेस का वो बढ़ेगा और उसका फ़ायदा सिंपली किसको मिलेगा, ना मेरे को ना आसपास के आपके डॉक्टर को, आप उसका फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ आपको मिलेगा। तो इसलिए अपने थोड़े सोच के दायरे को थोड़ा सा बड़ा करके आप पूछो, हमसे पूछना चाहते हो हमसे पूछो या अपने आसपास के किसी भी डॉक्टर से पूछो, बट पूछो जरूर। और अगर आप नहीं क्वेश्चनिंग करते हो तो वो एक आपका एक डिनाइनल प्रोसेस होता है, जहाँ पर आप ये सोचते हो कि होगा तो ठीक, नहीं होगा तो ठीक। तो मैं यहाँ पर हमेशा आपको कहता हूँ कि अगर आप बच्चा चाहते हो अपनी लाइफ में, तो आपको अपनी होप हमेशा रखनी पड़ेगी बच्चे के लिए। वो जैसा मर्जी ट्रीटमेंट लो, चाहे आप एलोपैथी लो, आयुर्वेद लो या होम्योपैथी लो, कैसा भी ट्रीटमेंट लो, आपको अपने अंदर एक एनर्जी या एक पॉजिटिविटी की एनर्जी आपको बेकरार रखनी पड़ेगी, जिसकी वजह से आपके बच्चा हो।
क्योंकि ये हम लाइफ टाइम के क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखते हैं कि जहाँ पर पेशेंट की खुद की होप रहती है तो वहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि कंसीव भी होता है, ईजिली कंसीव होता है। थोड़े से स्पर्म काउंट्स में भी हमने देखा कि मैजिकल रिजल्ट्स हमने भी देखे हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप भी कुछ ऐसी चीज़ों से सफ़र कर रहे हो जहाँ पर आपको लग रहा है ही कौन सा ऑप्शन लेना चाहिए, तो मैं ये नहीं कहता कि आप मुझसे कंसल्ट करो, आप सबसे कंसल्ट करो और जानो इस बारे में और पूछो इस बारे में। इसी के साथ आपके पास IVF ओपन सोर्स है, आप कहीं भी जा सकते हो, बट उसके साथ साथ आपके साथ नेचुरल ट्रीटमेंट चल रहा है जहाँ पर साइंस आयुर्वेदा बैक्ड है। मतलब उसके पीछे इतनी बड़ी साइंस है, आयुर्वेद के अंदर भी इवॉल्वमेंट हुई है। ऐसा नहीं है कि आयुर्वेद जैसा पहले चलता था, जड़ी बूटी तोड़ी उसको पीसा और उससे बन गया। इसमें भी इवॉल्वमेंट हुई है, इवॉल्व आयुर्वेद भी हुआ है आपस में। पहले क्या होता था, शुक्राणु कम होते तो वैसे ही देता था। आज की डेट में रिपोर्ट्स हमारे सामने आती हैं, रिपोर्ट्स हमें क्लियर करती है। तो इसीलिए रिपोर्ट्स के ऊपर काम किया जाता है, आपकी ओवरऑल हेल्थ पे काम किया जाता है, जिसकी वजह से स्पर्म काउंट क्या आपकी ओवरऑल बॉडी भी एनर्जेटिक फील करती है। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो अगले। आई होप आपको ये वीडियो थोड़ी सी समझ आई होगी, जिसकी वजह से आपको ये लगे कि आयुर्वेद नेसेसिटी है स्पर्म काउंट बढ़ाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो अगले, तब तक गुड बाय।